स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो ग्राफ और पाई चार्ट की बात हम कर रहे थे। लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट जैसा आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ऐसा ये क्वेश्चन इसमें का मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया। आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, थोड़ा बहुत एक अलग टाइप का जो ग्राफ पूछता है उसके भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ग्राफ के बारे में आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि ग्राफ के बारे में क्या कहा गया है। तो 2006 में एक कंपनी है जो कि रंगीन टीवी की सेटों की मांग और उत्पादन को दर्शा रही है। तो अपने कितना मांग बाजार में और कितना जो है डिमांड है और कितना उसने जो है उसका उत्पादन किया है, इसी चीज को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। तो ये 5 कंपनियां हमारा ए बी सी और डी और ई, तो 5 कंपनी है। पांचों कंपनी में कंडीशन दे दिया है कि जो ये वाला पोजीशन है, जो ये वाला जो ऐसे पोजीशन है, ये वाला सब क्या है, मांग है। और ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, उत्पादन है। तो पहले तो हम भाई इसको समझ लेते हैं खूब अच्छे से, आराम से। जब हम इसको समझ लेते हैं तब हमारी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं कि मैं इसको समझ लिया। भाई रंगीन टीवी की उत्पादन कितनी हो रही है कंपनी द्वारा, कंपनियों द्वारा, और उसमें कितना जो है हमने जो है मांग कितना रखा है, डिमांड कितना मार्केट में जो है, इस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया। तो इस चीज को हम समझ लिए और यहाँ पे क्या कि नंबर दे दिया कि भाई साहब पहले कंपनी ए के लिए मांग था 3000 और उत्पादन कितना हुआ, तो ये प्रोडक्ट जो है 1500 मात्र उत्पादन कर पाए। तो ऐसे करके यहाँ पे बी कंपनी में 600 मांग था लेकिन इन्होंने 1800 कर दिया। तो ऐसे करके ये सब नंबर भी दे दिया है। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ गए। जब इसको समझ गए तो सवाल बनाना, मैं बोला था कि फिगर जितना टॉप दिखेगा सवाल उतना ही आसान होता है और उतना ही मजे लेके बनाया जाता है। सवाल बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में तो समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इन सब टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे, फिक्स है कि मिल जाएंगे। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो अच्छे से देख लीजिए, बस आपको मिल जाएंगे। अब मैं बता दूं आपको कि ग्राफ और तालिका का लगभग पोजीशन 1 से 2-3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। और भी जो है आगे में दूसरे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए जो दूसरा कंडीशन है, उन कंडीशनों पे जैसे कि रीजनिंग हो गया और मैथमेटिक्स में और भी बहुत सारे मैथ हो गए, उन पे भी सवाल मैं बताने वाला हूँ ट्रिक के साथ। ओके, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले तो ये समझा दूं क्या लिखा है, देख लीजिए। तो मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। देखिए, क्वेश्चन पढ़ना और उसको समझना और कैसे लिखना है वो बात आपको बिल्कुल आनी चाहिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ के सुना रहे भाई आपको। कह रहा है कि कंपनी सी, देख लीजिए, कंपनी सी की मांग का, रुक जाइए देख लीजिए, कंपनी सी की मांग का कंपनी बी की मांग कितने प्रतिशत है। क्या बात कर दिया, जिसका का कह रहा है, जिसका का कह रहा है वो नीचे रहेगा, वो अपॉन के नीचे रहेगा। मैंने आपको समझाया था ट्रिक, देखिए क्या गजब का ट्रिक होगा। कुछ नहीं करना, पहला सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूं। कह रहा है कंपनी सी की मांग का राइट। सी की मांग कौन है भाई, सी की मांग कौन है, ये 2500 का, तो बटा के नीचे रहेगा 2500 का। कंपनी बी की मांग कितने परसेंट है, कंपनी बी की मांग, ये मांग है ना 600, गुणे क्या लिख देंगे 100, प्रतिशत की बात कर रहा है तो 100 का गुणा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 00 से 00 कट गया और ये 600 बटा 25, 600 बटा 25 हो गया। तो ये देख लीजिए, आप यहाँ पे कटा सकते हैं। अच्छा, यहीं पे कटा दीजिए, यहाँ पे कटा लीजिए। चलिए 5 से कटाइए, 5 पच्चे 25 और 12 पच्चे 60। ओके, और देखिए यहाँ पे 5 दूनी के 10 और 5 चौको क्या हो गया 20। तो 24% आ गया भाई साहब। कितना आंसर आ गया, 24%। देख लीजिए कितना देर में आप बना सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ हमने पढ़ा और हमने यहाँ पे आंसर ला दिया। बिल्कुल जो है फटाक से आंसर आता है, मजा आ जाता है एकदम। ठीक है, तो काफी मजा आएगा और काफी बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आंसर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए ये फाइनली हो जाता है। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है आप सभी को, बताइए। ये बिल्कुल कोई तो डाउट नहीं है इसमें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कह रहा है कि पांचों कंपनियों को एक साथ, मैंने एक साथ ले लिया जाए, एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग, एवरेज जो है डिमांड, और कह रहा है एवरेज, ये कह रहा है कि औसत उत्पादन का अंतर क्या है। अंतर तो बाद की बात है भाई साहब, पहले तो हम एवरेज डिमांड ज्ञात कर ले, औसत मांग ज्ञात कर ले और उसके बाद औसत उत्पादन ज्ञात कर ले। पहले तो ये दोनों हम ज्ञात कर ले, तब तो हम उसका जो अंतर बताएंगे। तो चलिए, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा क्या हुआ था। ठीक है,
वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, आराम से पीछे करके भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। तो देख लीजिए, कह रहा है पांचों कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग। तो सबसे पहले भाई साहब औसत मांग निकालना सीख लीजिए, औसत मांग निकालना सीख लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा आपको। फिर एक जगह निकालना सीख लीजिए औसत उत्पादन। चलिए भाई औसत उत्पादन भी सीख लीजिए। औसत उत्पादन, औसत मांग का मतलब कौन है, मांग ये वाला है 3300 मैंने 3000, देखते रहिए 3000 प्लस 600 प्लस क्या हो जाएगा भाई साहब 2500, ठीक है भाई। अब देखिए क्या हो जाएगा 1200 प्लस क्या हो जाएगा 3300, ओके। तो ये मेरे को मिल जाएगा 3300 बटा बटा कहते कितनी कंपनी है, 1 2 3 4 5 कंपनी है। चलो भाई औसत उत्पादन भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको पहले बना लूं, पहले इसको फाइनल कर लूं। तो देखिए जोड़ लीजिए, तो जोड़ते हैं, क्या दिक्कत है, डबल जीरो तो सब में है भाई, तो डबल जीरो सब में तो अलग अलग जोड़ लेते हैं, ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं। देख लीजिए 33 में इस दो को, चलिए जीरो 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 जीरो, 3 2 5 5 3 8 8, सॉरी 3 2 5 और 5 5 10 10 6 16 16 और जीरो, तो 6 होगा। हासिल कितना बच गया भाई, 1 बच गया। 3 1 4 4 और 4 2 6 6 1 7 7 3 10, राइट 10 हो गया। बटा में 5 5 दूनी की क्या हो गया 10, और उसके बाद से क्या हो जाएगा 5 एकम में 5, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो बचेगा, 5 दूनी के 10, 2120 आ गया भाई साहब। कितना आ गया 2120 आ गया। जोड़ सकते हैं एक बार, तो देख लीजिए 3300 में 1200 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो इस 33 दो 35 10 45, 45 में 25 जोड़िएगा तो 70 7000 हो गया, ठीक है 7000, यानी कि 45 में 25 जोड़ेंगे तो 5 50 7 7000 हो गया, 7 3 10,000, 10,600 बिल्कुल सही है। और 5 दूनी के 10 ये भी सही है, और 5 एकम में 5 ये भी सही है, जीरो बढ़ गया 5 दूनी के 10, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 2120 कितना आ रहा भाई 2120, ये क्या था हमारा औसत मांग था भाई, औसत मांग था। लेकिन औसत क्या निकालना भी, औसत उत्पादन बाकी भाई, तो औसत उत्पादन भी हम निकाल लेते हैं। औसत उत्पादन, ओके, औसत उत्पादन कैसे निकले भाई, देख लीजिए 1500 1800 जोड़ते जाएं, क्या यहीं पे लगातार जोड़ते जाएं, सही रहेगा ये भी। 1500 1800 कितना हो जाएगा, ऐसे जोड़ लो 3300 हो गया, 3300 के बाद 1000 जोड़ लो 4300 हो गया, 4300 के बाद फिर से आप 2700 जोड़ लो, तो 43 में इस 7 जोड़िएगा ना तो 50 और 7000 हो गया, और 7000 में 2200 जोड़ लीजिए, तो 7000 में 2200 जोड़ लेंगे तो 9200 हो गया, 9200 हो गया भाई, बटा 5 लिख देते हैं, ठीक है। और देखिए 5 से कटाते हैं, 5 एकम में 5 हो गया, 4 बचा 42, 5 बटे 40, फिर बचा कितना भाई साहब, कितना बचा 42, तो 40 तो हो गया, 2 बचा 5 चौको 20 और जीरो 1840। अब आपको पता है 2120 में से 1840 को हम जो है माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 2120 में से घटाते हैं, अंतर ज्ञात करना था ना, औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है, तो आप देख सकते हैं 2120 में से माइनस करने वाले 1840, ओके। तो चलिए देखते हैं कितना बच जाता है भाई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जीरो का जीरो बच गया, जीरो का जीरो बच जाएगा, और यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे एक और 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और ये 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई साहब 280, तो क्या हो जाएगा 280, 280 होगा। आप इतना समझ सकते हैं, यहाँ पे 2120 में से 1840 घटा दीजिएगा तो 280 आएगा। कितना एक्यूरेट आंसर आएगा भाई 280, कितना आएगा 280, ठीक है। तो ये बिल्कुल 280 आएगा आंसर हमारा। चलिए तो देख सकते हैं एवरेज कैसे निकाला गया है, औसत मांग। सभी देखिए पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है, मतलब सभी पद को जोड़ दिए थे तो मांग वाला सब जोड़ के बटा 5 कर दिए थे, तो वो आंसर आ गया। और फिर जो है उत्पादन वाला सब जोड़ के क्या कर दिए बटा 5 कर दिए, तो ये आंसर आ गया। तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लाना है और फट से लाना है, इसको जितना जल्दी आप जोड़ लो बटा 5 से भाग दे लेना, इसको भी जितना जल्दी जोड़ लो भाई और 5 से भाग दे लो, जो भी आए कह रहा है इनका अंतर बताना है, तो इन दोनों को आपस में घटा लो 280 आएगा भाई साहब, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये मैंने दूसरा का भी आंसर बता दिया, ठीक है। तो चलिए अगर दिक्कत हो कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए कह रहा है कि भाई ए बी और सी,
डी और ई ओके के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात कितना है। क्या भाई साहब क्या बात कर दिया, देखिए औसत उत्पादनों का। अब देखिए ए बी सी का, अब बताइए यहाँ पे तो हमने पांचों का निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पांचों के लिए नहीं कह रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और इसके बाद आप देखिएगा तीसरा सवाल का आंसर मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। कह रहा है भाई ए बी सी के उत्पादन की बात हो रही है, उत्पादन वाला ये वाला है। ए का मतलब कितना 1500 ओके, प्लस कितना 1800 प्लस कितना सी को भी ले रहा है ना, मतलब 1000। तो आप जोड़ सकते हैं कि 1500 में 1000 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2500, और 2500 में यहाँ से 15 लेके जोड़ दीजिए, तो 15 लेके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4300, अर्थात देखिए 3/3 यानी कि 4300/3 हो गया, 3 हो गया। ऐसे भी आप जोड़ लीजिएगा 15 15 30 और 30 10 40 और 40 बचा ना, 15 और 15 3 बचे 43, कटा लीजिए, 3 एकम में 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बताइए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, चाहे इतना रहने दीजिए, कटा लेते हैं यार, रहने दीजिए मत कटाइए, इतना पे रहने दीजिए इसको, 4300 बटा इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इतना पे रहने दीजिए। और कौन कौन कह रहा है, तथा कंपनी डीई कह रहा है, एक और कंपनी ले लिया डीई। डीई का कितना एवरेज भाई, डीई का एवरेज कितना निकालना है, तो 2700 प्लस ई का मतलब 2200, तो 2700 और 2200 कितना हो जाता है भाई बता दीजिए। 27 और 22 तो 2020, 7 दूनी 9 हो गया भाई, और 2 दूनी 4 हो गया, 4900 बटा कितना हो गया भाई 200 हो गया, कितना हो गया 200। अब देखते रहिए, ये कह रहा है कि बताइए इन दोनों का रेशियो क्या है, इन दोनों का अनुपात कितना है। अनुपात का मतलब नहीं, काम करते हैं इन दोनों को एक बराबर में रख देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, 4300/3 बराबर 4900/2, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अभी काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना हो गया 6, 3 दूते 6, 2 चौको 8, 86.3 9 27, बचा कितना 2, 3 चौको 12, 2 कितना हो गया 14। ऑप्शन मिला लीजिए, ये वाला मिल रहा है कि नहीं, 86 सही, 86 संबंधी 147, तो 86 147 बिल्कुल मिल रहा है, 147 वाला ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कि ये क्या है, एक बार मैं और आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए एवरेज जो मैंने ऊपर पूरे कंपनी का निकाला था, यहाँ पे मैं ए बी सी का पहले निकाल लिया हूँ और डी ई का पहले निकाल लिया हूँ, और दोनों में रेशियो ज्ञात करना है, इसलिए दोनों को मैंने इक्वल रख दिया और यहाँ पे रेशियो आपको मिल गया, ठीक है। तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है, नहीं अभी चौथा क्वेश्चन है, सॉरी, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसके आगे हम बढ़ेंगे सवाल पे, ओके। चलिए देख लेते हैं आगे सवाल पे। ये तो फाइनली हमारा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन उसको मैं पढ़ रहा हूं, कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात क्या है। कह रहे कि भाई उत्पादन से अधिक कितनी, देखिए उत्पादन से अधिक, उत्पादन से अधिक कौन है, उत्पादन कौन है भाई साहब, ये है। तो उत्पादन से अधिक तो एक मुझे यहां दिख रहा है भाई साहब, यहाँ दिख रहा है उत्पादन इतना ही है अधिक, उत्पादन से अधिक मांग, उत्पादन से अधिक मांग, तो उत्पादन से अधिक मांग एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और हमको ये लास्ट में 3 दिख रहा है, उत्पादन से अधिक मांग है, तो 3 आ गया रेशियो। अब कह रहा है कि बताइए मांग से अधिक उत्पादन, मांग से अधिक उत्पादन 1 दिख रहा है, और ये रहा 2 दिख रहा है, 3 संबंधी कितना हो गया 2, 3 संबंधी कितना हो जाएगा 2, तो भाई साहब ये हो जाएगा 3 और 2 का रेशियो है, कि जहाँ पे मांग से अधिक उत्पादन और उत्पादन से अधिक मांग की जो बात हो रही है वो कितना, बस 3:2, ठीक है। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कंपनी ए का, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, कंपनी ए का उत्पादन का दे दिया, देख लीजिए का, तो ए का उत्पादन कितना भाई साहब 1500, यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ सवाल आपको, 1500 कितना लिख दीजिएगा 1500। कह रहा है कि कंपनी डी का उत्पादन कितना भाई 2700, बताइए कितना गुना है, कितना गुना है, परसेंटेज की बात नहीं किया, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 9 27, 3 5 15, और ये 5 से भाग दीजिए, 5 एकम में 5,
4 बचा 5 अट्ठे 40, 1.8 कितना हो जाएगा भाई साहब 1.8। तो 1.8 बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब होगा 1.8। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो के एक दो बार स्किप करके देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। बिल्कुल आपको आराम से पढ़ाया गया, चारों पांचों सवालों को बढ़िया से दोहरा लीजिए। ऐसा प्रश्न आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए 2-3 टाइप के वीडियो और आपको पेट के लिए ऐसा मिलेगा, बाकी अलग अलग टाइप का टोटल वीडियो जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।